श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब आप बाबा की एक अन्य लीला को सुनिए। तुम बार बार मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? आरसी कपाड़ी शोलापुर में रहते थे। वे बताते हैं, बचपन से ही मुझे संतों का सानिध्य अति प्रिय था। मुझे हुबली के सिद्धारूढ़ स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सन 1971 में बड़े भाई सखाराम अपने मित्र राम भाऊ देश पांडे के साथ शिरडी गए। वापिस आने पर उन्होंने सर्वप्रथम साईं प्रभु की दिव्यता और पारलौकिकता का सत्ता का दर्शन किया। शिरडी यात्रा के कुछ ही समय पश्चात मेरे भाई का संक्रामक ज्वर के कारण देहांत हो गया, लेकिन वे भाग्यशाली थे कि उन्होंने बाबा के दर्शन किए और 3 दिन तक उनके दिव्य सानिध्य का लाभ भी उठाया। उस समय मैं स्कूल में विद्यार्थी था, लेकिन बाबा की दिव्य शक्ति का मुझ पर अमिट प्रभाव पड़ा। मैं शिरडी जाने के लिए बहुत उत्सुक था और माह भर बाद ही मुझे वह सुअवसर मिल गया। मेरे चाचा का लड़का बाबा के दर्शन हेतु शिरडी जा रहा था। उसने मुझे भी साथ चलने का आग्रह किया, जो मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन दिनों रेलगाड़ी से कोपरगांव पहुंच आगे शिरडी तक की बैलगाड़ी से यात्रा होती थी। शिरडी पहुंचकर हमने तुरंत ही जाकर बाबा को प्रणाम किया। उस दिन बाबा ने हमसे दक्षिणा नहीं मांगी। शिरडी में हमारे आगामी 2 दिन के प्रवास के दौरान बाबा ने हमसे कई बार दक्षिणा मांगी, जिस कारण हमारी जेबें खाली हो गईं। हम बाबा को दक्षिणा देकर संतुष्ट थे। हमें पूर्ण विश्वास था कि वापसी यात्रा के दौरान वे हमारा ध्यान रखेंगे। अगले दिन सुबह 8 बजे बाबा लेंडी बाग गए। भक्तगण साठेवाड़ा के समीप एकत्रित थे। हम दोनों ने कई बार जाकर बाबा को प्रणाम किया। अंततः बाबा बोले, अरे तुम बार बार मेरे चरणों में प्रणाम क्यों कर रहे हो? तुम अभी तक 17 बार प्रणाम कर चुके हो। भक्ति भाव से एक प्रणाम और बिना भावना के 17 बार प्रणाम करने से क्या अंतर है? यह प्रश्न पूछकर बाबा ने कपाड़ी को एक आध्यात्मिक रत्न दिया। सभी जानते हैं कि वह 1 जमा 7 8 होते हैं। 8 की संख्या माया का प्रतीक है। बाबा समझाना चाहते थे कि मैं तुम्हें माया से मुक्त करके एकमेव द्वितीय की स्थिति प्रदान करूंगा, यानी केवल एक है और दूसरा कोई नहीं है। एक प्रणाम यानी एक ही पर ब्रह्म है। ब्रह्म ही एक सत्ता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य दूसरी सत्ता नहीं है। इस प्रकार बाबा ने अवास्तविक से वास्तविक तक का मार्गदर्शन प्रदान करने का आश्वासन दिया। उस दिन सायंकाल हमें बाबा के अलौकिक चावड़ी समारोह और शेज आरती में सम्मिलित होने का परम सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। बाबा को तंबाकू से भरे चिलम पीने को दी गई। बाबा ने एक कश लगाकर उसे वहां बैठे भक्तों को दे दी। जब भक्तों ने चिलम का एक कश लिया तो वे परमानंद की स्थिति में लीन हो गए। शिरडी में प्रवास के अंतिम दिन हमने बाबा को प्रणाम किया, लेकिन उनसे वापस जाने की आज्ञा नहीं मांगी। हाँ, हमने मानसिक रूप से उनसे आज्ञा ले ली। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं बचे थे, इसलिए हम पैदल ही कोपरगांव तक आ गए। हमारे पास वापस जाने की टिकट थी, सो हम रेलगाड़ी में बैठ गए। फिर नासिक उतरकर हमने पैदल ही आसपास के तीर्थ स्थलों का दर्शन किया। फिर रात को आगे की यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन आ गए। उस समय हमें जोरों की भूख लगी थी। हम दोनों ने अपनी जेबें टटोली। मेरे भाई की जेब में 2 आने का सिक्का मिल गया। उनसे वह मुरमुरा खरीद लाया। उसे खाकर हमने अपनी भूख शांत की और किसी प्रकार वापस घर पहुँचे। हमें अपनी गलती का आभास हो चुका था और हमें सीख मिल गई थी कि शिरडी से प्रस्थान करने से पूर्व बाबा से आज्ञा मांगनी अनिवार्य होती है। शिरडी में बिताए गए 3 दिन मेरे स्मृति पटल पर अंकित हैं। वे मेरे जीवन के यादगार पल हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब विनायक राव जी की कथा को सुनिए। विनायक राव जी का जन्म सन 1898 में मुंबई में हुआ। उन्हें बाबा के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे बाबा के एक निष्ठ भक्त थे और निरंतर ही उनका नाम स्मरण किया करते थे।
विनायक राव निडर प्रवृत्ति के युवा थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा सदैव उनका योगक्षेम वहन कर उनकी रक्षा करेंगे। विनायक राव एक जापानी कंपनी में बड़े उच्च पद पर कार्यरत थे। वे एक मधुरभाषी और दयालु व्यक्ति थे। विनम्र स्वभाव के कारण उनके सहकर्मी और उच्च अधिकारी उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। इनकी शालीनता और सज्जनता के कारण अनेक गुजराती व्यापारी इनके दफ्तर में आकर इनसे कपड़ों के थानों के भारी मात्रा में खरीदा करते थे। ऑर्डर की मात्रा चाहे कम क्यों ना हो, गजानन कपड़े की गुणवत्ता में कभी कमी नहीं आने देते थे। वे कभी किसी खरीदार से धोखाधड़ी नहीं करते थे। वे बाबा द्वारा सत्य मार्ग का ही अनुसरण किया करते थे। इसी विशेषता के कारण उनकी कंपनी में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की की। वे सफलता का श्रेय श्री साईं बाबा जी को ही दिया करते थे। वे सदा यही कहा करते थे, यह सब बाबा की ही कृपा है जो मैं जीवन में सफल हुआ और मेरी कंपनी ने तरक्की की। एक बार एक बदमाश उनकी समृद्धि और वैभव को देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगा। उसने कंपनी के चपरासी से गजानन के घर का पता पूछा। वह उसके परिवार और उसे क्षति पहुंचाना चाहता था। गजानन ने उस बदमाश और चपरासी की बातचीत सुन ली। उसने तुरंत ही चौकीदार को रात भर घर की सुरक्षा करने के लिए भेज दिया। गजानन ने पुलिस इंस्पेक्टर, जो उनका जानकार था, उसको सारी स्थिति और जानकारी भी दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत ही कार्यवाही की और गजानन को शारीरिक हानि होने से बचा लिया। अपने आराध्य श्री साईं के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने 1965 में जीवन की अंतिम सांस ली और साईं वात्सल्य के आंचल में सदा के लिए लीन हो गए। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज बस इतना ही। अन्य लीला का वर्णन हम कल करेंगे। आप उसे अवश्य ही सुनें और बाबा की दया और कृपा को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।